सभी विद्यार्थियों को राम राम। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ महामैराथन सीरीज में आप सभी को देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे भैया? 743 743 जो है प्रश्न आपको इसमें जो है देखने को मिलेंगे। 743 प्रश्न हमने महामैराथन में शामिल किया है और ये प्रश्न आपको 2-3 वीडियोज़ में मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो इतना बड़ा बनाने से आप लोग ना पढ़ ही पाएंगे और ना ही ये वीडियो जो है जल्दी एक्सपोर्ट हो पाता है, बन पाता है। तो इसलिए आपको हमें 2-3 सीरीज में बना के ये वीडियो को देंगे। लेकिन इसमें हमने 713 है। ऑल इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से जो आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के लिए मैं वीडियोस जो है बड़ी मेहनत और शिद्दत करके आप लोगों के प्रश्नों को ढूंढ के निकाल के आप लोगों के लिए बनाता हूं, जिससे आप लोगों को परीक्षा में 100% रिजल्ट मिले, आप लोग परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो की सिलसिला को शुरू करते हैं। महामैराथन सीरीज का जो है प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है। नंबर पहले का आपका सी विकल्प सही होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है। और जो इसमें 3 गैसें दी हुई हैं, ये SO2, CO2, DDT, ये वायु प्रदूषक हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई सी विकल्प होगा जल में। कहाँ हुआ भैया? जल में। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया तो वो आपेरिन साहब थे। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा में दिया है कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो इसका बी विकल्प सही होगा, बीजों से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखेंगे। निकोटिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5वें का बी विकल्प सही होगा, तंबाकू की पत्तियों में। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। कीटभक्षी पौधा है। 6वें नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? कीटभक्षी पौधा, बी विकल्प होगा। इसे डेशोरा कहा जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने वाले के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 7 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। ये है बिगाड़ सोंकिंग को मिला था, जिसे जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। इसमें दिया है आनुवंशिकता के जन्मदाता है। 8वें नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। मेडल साहब, गेगर जॉन मेडल साहब जो हैं, इससे आनुवंशिकता के जन्मदाता है। आलू क्या है? प्रश्न नंबर 9वें नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प सही होगा। आलू जो है तना होता है। प्रश्न नंबर 10वां क्या है? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। 10वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, डॉक्टर जेनर ने। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? इसका 11 नंबर प्रश्न सही होगा, यानी ये प्रश्न सही होगा। टीबी पर जो है काबू पा लिया गया। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इसमें दिया है कि भारत के लोगों में वसा पाया जाता है, तो इसका बी विकल्प होगा। 1 से 30 ppm DDT हो जाता है, इसे टिक कर। प्रश्न नंबर 13 है। इसमें दिया है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकार्टिन प्राप्त होता है। 13 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, नीम से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। एंटीबायोटिक होती है। 14 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 14 का बी विकल्प सही होगा, दवाएं होती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती? दवाएं होती। 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? कौन दूध को दही बनाता है? 15 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में बनाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 16। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का बी विकल्प सही होगा, स्वाइन फ्लू के रूप में।
इन्फ्लुएंजा को किस में जानते भैया? स्वाइन फ्लू के रूप में जानते। प्रश्न नंबर 17, रडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? 17 नंबर प्रश्न। कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें। ये होंगे रॉबर्ट वाटसन ने जो है रडार का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य में एन्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? 18 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प करेक्ट करेंगे? 18 का डी होगा, यकृत होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे, इसमें आपका 19 में कौन सा विकल्प सही होगा? तो 19 में आपका विकल्प डी सही होगा। टिक करिए विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। प्रश्न नंबर आपका 20 देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्न में रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? 20 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? 20 नंबर प्रश्न में आपका सी विकल्प सही होगा। स्फेग्मोमीटर जो है रक्त दाब मीटर जो है यंत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 21 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ विकल्प ये है यूरेनियम, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे। 22 में दिया है कि लोलक की कार्यविधि टाइम पीरियड है। लोलक की कार्यविधि टाइम पीरियड है। 22 नंबर पर कभी विकल्प सही होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23 में दिया है चुंबकीय सुई किस तरल संकेत करती है? चुंबकीय सुई 23 का सी विकल्प सही होगा, उत्तर की तरफ संकेत करती है। प्रश्न नंबर 24, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ विकल्प में कौन सा सही होगा? तो 24 का भी विकल्प सही होगा, तंतु को गर्म करें। नंबर 25 देखेंगे, इसमें दिया कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? 25 का आपका डी विकल्प सही होगा, चंद्रमा से होती हैं। प्रश्न नंबर 26, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न, तो इसमें दिया है संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 27, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? 27 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 27 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 28, इसमें दिया सूर्य ग्रहण तब होता है जब 28 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, चंद्रमा के बीच में हो ये विकल्प आपका सही हो, तब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। प्रश्न नंबर 29 देखिए विद्यार्थी, इसमें दिया कि सबसे छोटा दिन कब होता है? 29 का ये होगा 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन मनाया जाता। प्रश्न नंबर 30वां देखेंगे। 30 नंबर में दिया कि सोने को घोला जा सकता है। 30 नंबर प्रश्न को सी विकल्प होगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में जो है सोने को घोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? 31 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प होगा, पोटेशियम साइनाइड से बनता है भैया, पोटेशियम साइनाइड। प्रश्न नंबर 32, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? 32वां नंबर प्रश्न, 32 का डी होगा, यानी पानी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। 33 में कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें, तो इसमें दिया है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। उसके बाद दिया है सोना और लोहा, तो इसमें आपका 33 में आपका
कौन सा होगा भैया? डी होगा, लोहा होगा। 33 में आप लोगों का क्या होगा भैया? 33 में आपका डी होगा, लोहा होगा। प्रश्न नंबर 34वां देखेंगे, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? 34 नंबर प्रश्न का होगा, एक पेड़ से मिलती। कहाँ से मिलती भैया? एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है। प्रश्न नंबर 35, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? 35 नंबर प्रश्न, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? 35 का डी होगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 36, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। भैया क्या है? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा, क्लोरीन के कारण जल जाती है। प्रश्न नंबर 37, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होगा? 37, तो 37 का आपका सी होगा, 30% ऊष्मा की हानि होती है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न का ये होगा, इथाइल अल्कोहल बनता है। प्रश्न नंबर 39, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल की जो वर्षा होती है कैसे होती है भैया? 38 नंबर प्रश्न का ये होगा, कारखानों से। प्रश्न नंबर 40, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? 40 नंबर प्रश्न, 40 का ये होगा, नाइट्रोजन को उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 41, जब एक पत्थर को चांद की तरह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? 41 नंबर प्रश्न का आपका भी विकल्प सही होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भी करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 42वां देखेंगे, इसमें दिया कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। 42 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, लिफ्ट में 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा, इसका भी विकल्प सही होगा। 42 का टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 43, 43वें नंबर प्रश्न में क्या बातें बोलते हैं प्रश्न वाले? तो इसमें दिया है कि आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? प्रश्न नंबर 43 का आपका दिया हुआ विकल्प डी सही होगा, 40-3-43 का डी होगा, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु वाला विकल्प करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 44, इसमें दिया है कि पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। 44 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प कौन होगा? सही बताने की कोशिश करें विद्यार्थी, इसका डी होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न नंबर 45, इसमें दिया है कि जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, के दो भाग आयतन के घनत्व 89 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर मिलने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व क्या होता है? 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प जो सही होगा डी होगा, इसे सब लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 46 में दिया है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? 46 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प जो है कौन सा सही होगा? 40 से 46, तो 46 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, इथाइल अल्कोहल। प्रश्न नंबर 47, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करता है, तो क्या करते भैया? 47 नंबर प्रश्न, 47 का कौन सा विकल्प होगा? तो 47 का आप सभी लोगों का
डी विकल्प होगा कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। प्रश्न नंबर 48, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है कौन है भैया? इसका आपका 48 का ये विकल्प सही होगा। उसे क्या बोलते? तांबा। क्या बोलते भैया? तांबा। प्रश्न नंबर 49, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? एथिलीन और एसिटिलीन वाला विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। कहते हैं कि आपका डी विकल्प सही होगा, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन। यही जो है टिक हो जाए।